पार्ट 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर एस। आर एस की लेंथ उसने हमसे पूछी हुई है, तो क्या आर एस हम कहीं से निकाल सकते हैं? आइए, ये हमारे पास आर एस पूछा है उसने। अब समझिए जरा, देखिए आर एस के लिए आप एक काम कर सकते हो, ये आपका कितना है 90, ये आपका 60। आप चाहें तो ये वाले ट्राइंगल में, जो आपका ट्राइंगल है ना कौन सा, पी एस आर में, आप एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल बताएंगे तो 30 आ जाएगा, बताने को बता सकते हो। ठीक, अब उसने हमसे आर एस की लेंथ पूछी है, ये वाली हमसे लेंथ, अब लेंथ ये वाली क्या है, अब 90 के सामने है ये, तो भाई इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो 90 का ऑपोजिट वाला हाइपो है ना, ये आपका हाइपो है ना। अब हाइपो कहाँ आता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दीजिए, हाइपो कहाँ आता है आपका, ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो आप चाहें तो क्या लगा सकते हैं, आप चाहें तो ध्यान से समझिए। यस, अच्छा आपको पीएस नहीं पता, कोई बात नहीं है, तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, आप साइन 60 लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, साइन 60 लगा दीजिए, क्योंकि साइन 60 अगर आप लगाएंगे तो 60 के ऑपोजिट वाला क्या बनेगा आपका, 60 के ऑपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक, और हाइपो आपको निकालना है, समझ गए, साइन 60 लगा दीजिए। कौन से ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में। किसको किसको समझ में आया बताइए, इन ट्राइंगल पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर में अगर हम ये 30 डिग्री बस हमने ऐसे ही निकाल लिया था, उससे कोई इतना मतलब है नहीं, है ना। साइन 30 अगर लगाएंगे, साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 60 के ऑपोजिट वाला ही तो परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि पी आर अपॉन में हाइपो। हाइपो क्या हो जाएगा आपका, हाइपो हो जाएगा आपका 90 के ऑपोजिट वाला, यानी कि आर एस, जो कि हमें निकालना है। ठीक, अब साइन 60 कितना होता है हमारे पास, √3/2 इज इक्वल्स टू पी आर कितना है, चेक करना जरा, ये पी आर कितना है 8 है, तो पी आर को हमने 8 रखा, डिवाइडेड बाय आर एस, ये लीजिए। ठीक, अब आर एस की वैल्यू निकाल लीजिए, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, आर एस को इधर भेज दीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ भाई। देखिए, √3/2 इज इक्वल्स टू 8/RS। ठीक है, ध्यान से जरा सुनिएगा, आर एस इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप बोल सकते हैं एक तरीके से। √3 इंटू आर एस इज इक्वल्स टू, भाई आर एस इंटू √3 और 2 इंटू 8। ठीक, अब ये √3 उधर जाके डिवाइड लगाएगा, तो आर एस इज इक्वल टू 2 8 जा तो हो गया 16, और √3 यहाँ से आया, तो 16/√3। क्या कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ है? नहीं। अब देखिए, जो मैं आपको बार बार पढ़ाता था वही आ गया ना, मैंने बोला था रेशलाइज करके जरूर देख लीजिएगा। तो 16 अपॉन में √3, और हमने क्या किया, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से रेशलाइज करना आता है, बताइए भाई। डिनोमिनेटर में √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पर आपका आएगा 16 इंटू √3, 16√3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 हमारे पास 3 होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 16/3 √3 यूनिट्स, ओके, यूनिट्स करेक्ट।